क्योंकि लोगों के बीच में बहुत बड़ी भ्रांति इस बार है कि दीपावली 31 तारीख की है या 1 तारीख किया गया है और उपयुक्त है। क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रूप से रहें, तो हमें स्थिर लग्न में ही ऐसे कार्य को करना चाहिए। एक तो हमें क्या क्या करना चाहिए और किन मूर्तियों को वहां पर पूजा स्थान में स्थान देना चाहिए। जी। मैं समझता हूं कि जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां पर हमें खड़ी लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और हम घर में ये चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थायी रूप से रहे, गणेश जी का भी स्थायी रूप से वास रहे। तो राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज 7 इंडिया न्यूज के मंच पे हमारे बीच में आचार्य शरद कृष्ण जी हैं। आप वास्तु और ज्योतिष के ज्ञाता हैं, लगातार लोगों को जानकारी देते हैं। ये माना जाता है हमारे देश में अक्सर ऐसा हो गया कि जब जब कोई त्योहार आता है तो पहले से ये होता है कि ये त्योहार दो त्योहार आजकल होने लगे। इसको लेकर आज चूंकि हमारे बीच में ज्योतिष के ज्ञाता शरद कृष्ण जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी दीपावली का त्योहार आने वाला है। ऐसा एक पूरी रूमर है पूरे देश में कि दीपावली के त्योहार 2 हैं। हालांकि पहले होता था जब हम लोग बोलते थे कि भाई ये छोटी दीपावली है, ये बड़ी दीपावली है, लेकिन अब ये माना गया कि भाई ये छोटी दिवाली भी 2 होंगी। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई दीपावली बड़ी दिवाली 2 होगी। तो हम लोग पूछेंगे, तो सबसे पहले तो शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 इंडिया न्यूज के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और मैं आपका धन्यवाद आपके इस मंच से बहुत बहुत करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत बड़ी भ्रांति इस बार है कि दीपावली 31 तारीख की है या 1 तारीख की है। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि अधिकतर लोग सब यही सोच रहे हैं कि 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। तो इस विषय में मेरा कहना यह है कि अमावस्या चूंकि दोपहर 3:12 से 5:कुछ तक 1 तारीख तक है। 31 तारीख से शुरू होगी और 1 तारीख के संध्या समय तक है। लेकिन चूंकि प्रदोष काल और निषेध काल दोनों 1 तारीख को हमें नहीं मिल रहे हैं संध्या समय, इस कारण से दीपावली का त्योहार यदि हम देखें शास्त्र सम्मत रूप से, तो वो 31 तारीख को ही मनाना ठीक है। मतलब दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाए। जी नहीं, जैसे पहले हम कई बार ये सोचते थे ना कि ये छोटी दीपावली है, ये बड़ी दीपावली है। नहीं, छोटी दीपावली देखिए 30 तारीख को मनाई जाएगी और 29 तारीख को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। मतलब कल 29 तारीख को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। और इस विषय में कोई भ्रांति मैं समझता हूँ लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने विद्वान लोग हैं उनका जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहां पर भी ब्राह्मण लोगों ने बैठकर इस पर विचार विमर्श किया है और उन्होंने भी यही दिशा निर्देश दिया है कि शास्त्र सम्मत रूप से दीपावली 31 तारीख की संध्या समय के पश्चात ही मनाई जाएगी। और दीपावली का पूजन जो है वो स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में 6:27 से और 8:23 तक के लिए पूजन का समय निश्चित किया गया है और उपयुक्त है। क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रूप से रहें, तो हमें स्थिर लग्न में ही ऐसे कार्य को करना चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में, हमें भी इतना नहीं पता, तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ ऐसे बहुत सारे दर्शक भी हैं जी। जब हम दीपावली की पूजा करते हैं तो कौन कौन सी मूर्तियां वहां रखी जाए, उसमें जो पूजा का क्या क्या सामान हो? राजेश जी, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो हमें क्या क्या करना चाहिए और किन मूर्तियों को वहां पर पूजा स्थान में स्थान देना चाहिए। जी। मैं समझता हूं कि जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां पर हमें खड़ी लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रतिष्ठान में, व्यापार में क्या होता है, जितना तेजी से लक्ष्मी का आवागमन होगा उतनी लक्ष्मी बढ़ेगी। और हम घर में ये चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थायी रूप से रहे, गणेश जी का भी स्थायी रूप से वास रहे। तो उसके लिए घर में हमें बैठी हुई लक्ष्मी जी, बैठे हुए गणेश जी और साथ में विष्णु जी बहुत अनिवार्य हैं। क्योंकि विष्णु जी की पत्नी जो है वो लक्ष्मी जी हैं, और कोई भी पत्नी बगैर पति के कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह पाती है। मान लीजिए आप हैं, आपकी पत्नी, आप घर पर नहीं है और उस समय आपकी पत्नी कहीं पड़ोस में बैठने चली गई और आप अचानक से आए घर पर, तो पत्नी को जैसे ही लगेगा अब राजेश जी भाई घर पर आ गए, तो वो तुरंत एकदम से भागेगी। तो इसलिए विष्णु जी की स्थापना, मतलब लक्ष्मी जी के साथ पूजन जरूर करना चाहिए। दोनों के
जो मूर्ति है वो वहां पे उपस्थित जरूर उपस्थित होनी चाहिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी। जी जी। और उनको कमल गट्टे की माला जो है अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और श्री सूक्त कनकधारा का हमें पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और हवन पूजन जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार दीपावली 1 नवंबर को होगी, तो उसके पीछे क्या करते हैं? नहीं, देखिए, उन लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि चूंकि जो अमावस्या है वो 1 तारीख की संध्या समय तक है जी, लेकिन चूंकि निश्चित काल उसमें नहीं मिल रहा अमावस्या के समय में, वो प्रतिपदा में चला जा रहा है जी। इस कारण से दीपावली 31 तारीख को मनानी है। तो अभी हम लोग शरद कृष्ण जी बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु शास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं। ये लगातार हम भी कई दिन से ये लगातार सोच रहे हैं कि ये अफवाह है कि दीपावली का त्योहार 31 को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए। तो जैसा आपने बताया, शास्त्रों के अनुसार इन्होंने कहा कि अभी जयपुर में जो ब्राह्मण विद्वान हैं, जो बड़े ज्योतिषचार्य, उनका सम्मेलन भी हुआ और सम्मेलन में ये बात सामने आई कि दीपावली का त्योहार कब मनाया जाए। तो आपका कहना है कि दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को बिल्कुल उपयुक्त समय है और शाम को आपने पूजा का समय बताया 6 बजकर 27 मिनट, 8 बजकर 23 मिनट तक, 8 बजकर 23 मिनट, मतलब ये लगभग 2 घंटे का समय है, जो संयोग बहुत अच्छा होगा और ये शुभ है इस समय। तो हम लोग बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बताया कि भाई अच्छी जानकारी दी। लोग कई बार, खुद हम भी भ्रम में थे कि कब होली मनाएं और सॉरी कब दीपावली मनाएं। तो अब ये है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाए, ये शुभ है। मेरा आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि क्योंकि 31 अक्टूबर का दिन तय किया गया है और आप सेवन न्यूज चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, सब लोगों को बताएं और आप कमेंट भी इसमें लिखें और बताएं कि भाई जो इस समय हमारे बीच शरद कृष्ण जी बैठे हैं, उन्होंने पूरी ज्योतिष विद्या के ज्योतिष के अनुसार बताया गया कि 31 अक्टूबर का दिन बहुत शुभ है। तो आप लगातार देखते रहिए सेवन न्यूज। नमस्कार। प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि 31 अक्टूबर का दिन शुभ है।